Good morning, students. Welcome to online learning program of Central Public School. Today we are going to study lesson 8, The Great Bear and the Little Bear. मतलब एक बड़ा भालू और एक छोटा भालू of class second English. So students, let's start the lesson. चलिए लेसन को शुरू करते हैं. Once upon a time, there lived a beautiful woman in Greece. Her name was Callisto. She had a son named Arx. She was very happy looking after and playing with him. However, her happiness was not going to last. एक बार की बात है, ग्रीक में एक खूबसूरत महिला रहती थी. उसका नाम था कैलिस्टो. उसका आर्क्स नाम का एक बेटा था. वह उसकी देखभाल करती थी और उसके साथ खेलकर खुश रहती थी. हालांकि उसकी खुशी जो है ये टिकने वाली नहीं थी. Many people were jealous of Callisto. They went to a goddess and said to her, Beautiful goddess, Callisto says she is more beautiful than you. तो बहुत से लोग ऐसे थे जो कैलिस्टो से ईर्ष्या करते थे. वो लोग एक गॉडेस मतलब गॉडेस मीन्स होता है देवी के पास गए और उनसे कहा कि कैलिस्टो कहती है कि वह जो है आपसे ज़्यादा सुंदर है. मतलब वह देवी से ज़्यादा सुंदर है. उसके बाद द गॉडेस वॉज फ्यूरियस. शी क्रश्ड कैलिस्टो एंड चेंज into a bear. Callisto's hand and feet changed into paws with sharp claws. Her sweet voice became a savage growl. Her mouth was filled with terrible teeth, and her delicate jaws became rough and powerful. तो जो गॉडेस होती हैं वो कैलिस्टो पर क्रोधित हो उठी और उन्होंने कैलिस्टो को भालू में बदल दिया. कैलिस्टो के हाथ पैर में नुकीले पंजे निकल जाते हैं. मतलब उसके हाथ पैर पंजे के रूप में बदल जाते हैं. क्लॉज मीन्स पंजा होता है. और उसकी मीठी आवाज़ जो है एक गड़गड़ाहट भरी आवाज़ में बदल जाती है. उसका मुंह जो है भयानक दांतों से भर जाता है. बड़े बड़े दांतों से भर जाता है और उसके जबड़े खुरदुरे हो जाते हैं और पहले से ज़्यादा शक्तिशाली मतलब पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं. द बिग ब्लैक बियर मूव्ड हैविली टुवार्ड्स हर सन एरकस. जो बड़ा काला भालू था ये जो है जो मतलब कैलिस्टो को भालू बना दिया था गॉडेस ने. तो ये जो भालू ये अपने बेटे आर्कस के पास जाती है. ही स्क्रीम्ड इन टेरर. और जो उसका बेटा होता है वो डर जाता है और खूब तेज से चिल्लाता है. देन द ब्यूटीफुल वुड फेरीज केम एंड रश्ड अवे विथ आर्कस. और उसके बाद जो है एक लकड़ी वाली सुंदर परी वहाँ पर आती है और वो क्या करती है वो अर्कस को लेके वहाँ से चली जाती है. कैलिस्टो लुक्ड लाइक फ्यूरियस बियर विथ बट सी वॉज स्टिल जेंटल एंड लविंग. कैलिस्टो एक भयानक भालू की तरह दिखती है. भयानक भालू की तरह दिखती है लेकिन उसके बाद भी वह जेंटल होती है मतलब सज्जन होती है. शी वॉज अफ्रेड ऑफ ऑल बियर्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स. और वह जो है जंगल के सभी भालुओं से और जंगली जानवरों से डरती भी है. शी रेन अवे फ्रॉम हंटर एंड देयर डॉग्स टू. और वो शिकारी और उसके कुत्तों को देखकर भागती भी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरती है. नेक्स्ट. एट फर्स्ट द बियर वुड गो टू द हट वेयर हर सन लिव्ड with the wood fairies. She wanted to look at her son as he slept in his little bed. After some days, the bear could not go near the hut. Men and dogs wanted to kill her, so she went far away and hid herself in a thick forest. Days, weeks, months come and went. The season changed. The bear lived alone and lonely. तो सबसे पहले कैलिस्टो भालू मतलब वो जो है झोपड़ी में जाती है जहाँ उसका बेटा लकड़ी वाली परी के साथ रहता है. तो वह अपने बेटे को उसके छोटे से बिस्तर पर सोते हुए देखना चाहती है और जानती है कि कुछ दिन बाद भालू एक झोपड़ी के पास नहीं जा सकता. मतलब वह एक झोपड़ी के पास नहीं जा सकती क्योंकि जो आदमी और कुत्ते हैं वो सभी लोग उसे मारना चाहते थे. इसीलिए वह बहुत दूर एक जंगलों में जाकर
छिप जाती है। दिन, सप्ताह, महीने आए और चले गए। ऋतुएं मतलब सीजन भी बदल गया। भालू अकेला और अकेला रहता है, मतलब कैलिस्टो बिल्कुल अकेली और अकेली रहती है। नाउ नेक्स्ट, one winter night she dreamed of Arcas. She longed to see him again. She decided to go and see him in spring. Spring came. The bear made the long journey to see her son. One evening, the bear was wandering in a wood. Suddenly, she saw a handsome young hunter. He was going to shoot an arrow at a bird sitting on a branch. It was Arcas, हर सन। एक सर्दियों की रात उस बियर को एक सपना आता है और वह सपने में आर्कस को देखती है। वह उसे फिर से देखने के लिए तरस रही थी, मतलब कैलिस्टो जो होती है वो अपने सन आर्कस को देखने के लिए तरस रही थी, तो इसीलिए वो डिसाइड करती है, वह ये निश्चित करती है कि वह इस बार स्प्रिंग में, स्प्रिंग मतलब बसंत के सीजन में आर्कस के पास जाएगी और आर्कस को देखेगी। उसके बाद स्प्रिंग सीजन आ जाता है। भालू अपने बेटे को देखने के लिए एक लंबी यात्रा करती है। एक शाम भालू जंगल में घूम रही होती है कि अचानक वह देखती है कि एक सुंदर और युवा शिकारी, यंग हंटर मीन्स युवा शिकारी, तो एक यंग हंटर वहाँ पर रहता है जो कि एक ब्रांच पर बैठी हुई, मतलब एक पेड़ की डाली, ब्रांच मीन्स डाली या शाखा, तो एक शाखा पर बैठी हुई एक पक्षी पर तीर चलाने जा रहा था। और यह जो यंग हंटर था यह कौन था? यह उसी कैलिस्टो का लड़का, मतलब उसी भालू का लड़का आर्कस था। नाउ नेक्स्ट, द एरो वॉज मिस्ड इट्स मार्क. The bird flew away. Suddenly, Arcas felt that someone was watching him. He turned and saw a huge black bear staring at him. He was afraid the bear would kill him, so he put an arrow in his bow to kill it. The bear was silent. It could not move. अब क्या होता है? अब जो है वह जैसे ही उस चिड़िया के ऊपर निशाना लगाता है, मतलब जैसे ही एरो से चिड़िया का शिकार करता है तो उसका निशाना चूक जाता है। मिस्ड हिज मार्क मतलब उसका निशाना चूक जाना, और जो चिड़िया है वह उड़ गई। अचानक आर्स को लगा कि कोई उसे घूर रहा है या कोई उसे देख रहा है, तो उसने मुड़कर देखा तो एक बड़ा काला भालू उसे घूर रहा था। आर्क्स भालू को देखकर डर जाता है और वो क्या करता है, वो अपने धनुष में एक तीर को रखकर भालू की तरफ अपना टारगेट सेट करता है। भालू चुपचाप था, वह हिल नहीं सकता था। देन समथिंग हैपेंड विच यूनाइटेड मदर एंड सन फॉर एवर. जुपिटर द फादर ऑफ आर्कस लुक डाउन फ्रॉम हिज पैलेस. He was shocked at what he saw. His son was going to kill his mother. Callisto, Jupiter swept down, snatched Callisto, the huge black bear, and flung her into the night skies. फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने माँ बेटे को हमेशा के लिए एक कर दिया। आर्क्स के पिता बृहस्पति ने अपने महल से नीचे देखा और उन्होंने जो देखा वह देखकर चौंक गए। बृहस्पति ने नीचे देखा कि आर्क्स अपनी ही माँ कैलिस्टो को मारने जा रहा था, तो बृहस्पति नीचे आए। उन्होंने विशाल काले कैलिस्टो को देखा और आर्क्स के हाथ से धनुष छीन लिया और आर्क्स को आसमान में ऊपर भेज दिया। तब उसने आर्क्स को और कैलिस्टो को दोनों को पकड़ लिया और उसे भी रात के आकाश के अंधकार में दोनों को फेंक दिया। आर्क्स अपनी माँ के बगल में एक छोटा भालू बन गया। दोनों भालू तारों में बदल गए। अब नेक्स्ट, द टू बियर change into stars. Callisto is known as the Great Bear and Arcas is known as Little Bear. If you look up at the night sky,
you can see the shape of the two bear outlined by stars. तो आर्क्स और कैलिस्टो, कैलिस्टो जो है एक बड़े भालू के रूप में और आर्क्स एक छोटे भालू के रूप में बदल जाते हैं। उसके बाद वो स्टार्स में चेंज होके आसमान में ऊपर चले जाते हैं। कैलिस्टो का नाम ग्रेट बियर और आर्क्स का नाम लिटिल बियर हो जाता है और ये दोनों इसी नाम से जाने जाते हैं। और कह रहा है कि यदि आप रात में आकाश की ओर देखते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि आकाश में दो भालू सितारों के द्वारा आउटलाइन करके बनाए जा रहे हैं, जो कैलिस्टो और आर्क्स के इमेज की तरह होते हैं या इन्हीं की आकृतियों की तरह आप उन्हें देख सकते हैं। So students, now your this lesson is completed. I hope you understood this lesson very well. So thanks for watching.